अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 16 है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर 15 में आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 और 5 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 जो एवेलुएट करना है वो गिवन क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 2.709, या आप इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2.709 इंडेक्स 5। दो तरह से रीड कर सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 2.709 और स्क्वायर रूट ऑफ 2.709 इंडेक्स 5। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय सेवंथ रूट ऑफ 1.239। तो पहला स्टेप में आपको क्या बताता हूँ क्या करना है, हमने इसको लेट कर लेना है वैल्यू पे एक्स के इक्वल। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना। तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.709। अब इंडेक्स 5 है तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.239। इसका इंडेक्स 7 है तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो ये 1/7 हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर आपने इनको सेपरेट करना है तो मल्टीप्लिकेशन की जगह पर कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का, और पावर लॉग से पहले आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/5 लॉग 2.709 प्लस 1/7 लॉग 1.239। 1/5 एज इट इज आ जाएगा। लॉग फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से 2.709 का तो आ जाएगा 0.4328। 1/7 एज इट इज आ जाएगा। लॉग हमने फाइंड करना है 1.239 का जो कि आ जाएगा 0.0931। अब नेक्स्ट स्टेप में लॉग एक्स एज इट इज 0.4328 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0866। इसी तरह 0.0931 को डिवाइड करना है आपने 7 के साथ, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.0133 आ जाएगा। अब इनको करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का करेक्टरिस्टिक क्या है, 0। अब आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड करने से रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.0999। अब आखिरी स्टेप क्या होता है हमारा, हमने क्या करना है, अब इसका एंटी लॉग ले लेना है। तो बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक्स इक्वल आ जाएगा लॉग, एंटी लॉग से कैंसिल, एक्स इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0999। तो जब आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.259। ये फाइनल रिजल्ट है, यानी आंसर आ गया जिसको हमने एवेलुएट करना था, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वैल्यू कौन सी गिवन है जी, 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278। अब जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बार बार ये बात रिपीट हो रही है कि स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने लॉग ले लेना दोनों तरफ बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड का भी लॉग ले लिया और राइट हैंड साइड का भी। अब लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो लॉग की प्रॉपर्टीज के मुताबिक होगा क्या कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों के दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का, और ये दोनों डिनोमिनेटर में है। वैसे तो ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं लेकिन चूंकि दोनों डिनोमिनेटर में है तो इन दोनों के दरमियान तो प्लस का साइन आना है, लेकिन होल इन दोनों टर्म्स के साथ बाहर साइन माइनस का है तो वो इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा, यानी डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को भी नेगेटिव कर देगा और सेकंड फैक्टर को भी नेगेटिव कर देगा क्योंकि ये दोनों ही डिनोमिनेटर में है। तो ये आ जाएगा लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.0075 और माइनस लॉग 1278। तो 1 बाय 1 इन सब का हमने क्या करना है जी, लॉग फाइंड करना है। पहले 1.23 का, फिर 0.6975 का, फिर 0.0075 का और आखिर में 1278 का। तो जब हम इनका लॉग फाइंड करते हैं तो वैल्यूज क्या आ जाती हैं। फर्स्ट वन का लॉग फाइंड करने से आ जाएगा 0.0899। सेकेंड वन का लॉग फाइंड करने से आ जाएगा 1.8435। थर्ड वन का लॉग फाइंड करने से आ जाएगा, ब्रैकेट मैंने क्यों यूज किया है क्योंकि बाहर साइन माइनस का है, 3.8751। फोर्थ वन का लॉग क्या आ जाएगा, इधर भी ब्रैकेट यूज करनी है आपने, क्यों यूज करनी है ब्रैकेट क्योंकि बाहर साइन माइनस का है, 3.1065 इसका लॉग आ गया फोर्थ वैल्यू का। अब
0.0899 एज इट इज़ आ गया। जैसे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अलग अलग कर देना है, बार 1 अलग और 0.8435 अलग हो जाएगा। अच्छा, तो इसी तरह इसका भी हो गया, माइनस बाहर है, बार 3 प्लस 0.8751, फिर इधर भी 3 प्लस 0.1065। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बार 1 को मैंने पहले लिख दिया एज इट इज, फिर 0.8435 में ऐड कर दिया 0.0899 को, तो रिजल्ट क्या आ गया 0.9334। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 3 आ गया। उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.8751, फिर इसी तरह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.1065। तो फोल्ड होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा आपको। अच्छा, अब ये प्लस 3 माइनस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद बार 1 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया और इन नंबर्स को सॉल्व कर दिया, 0.9334 माइनस 0.8751 माइनस 0.1065 किया, तो रिजल्ट क्या आ गया माइनस 0.0482। अच्छा, अब ये करेक्टरिस्टिक है और ये मैंटिस है, तो प्रॉपर्टीज़ में हमें पता है कि करेक्टरिस्टिक तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये अभी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव भी है कहीं जगह पर, यहाँ पर देखें पॉजिटिव है, लेकिन मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको पॉजिटिव कर दें। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, प्लस 1 कर दें, 0.0482 में 1 ऐड कर दें तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन ये 1 जो है इस इक्वेशन में नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये 1 ऐड क्यों किया है, -0.0482 को पॉजिटिव करने के लिए। क्यों पॉजिटिव करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंटिसा है, मैंटिसा होता ही पॉजिटिव है। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, चूंकि प्लस 1 यहां पर नहीं था, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, आप -1 भी करेंगे ताकि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव था, करेक्टरिस्टिक कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसमें 1 ऐड करेंगे। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये 1 मौजूद नहीं था, तो हम -1 भी करेंगे, और -1 को हम बार की सूरत में लिख देते हैं बार 1। अब ये बार 1 प्लस बार 1 क्या हो जाएगा बार 2, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0482 को, तो ये आ जाएगा 0.9518। तो ये वैल्यू आ जाएगी log x की बार 2.9518। अब आखिर में जैसे कि हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बार 2.9518, और इसका एंटी लॉग आप फाइंड करेंगे तो 0.0895 इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 15 में आपको बताया था कि टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट 5 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, हर टाइप का उसमें क्वेश्चन हो गया है, नेगेटिव मैंटिसा वाला भी हो गया है। तो अब इसके पार्ट नंबर 6, 7 और 8 आपने खुद करने हैं। तो आज के लेक्चर में यही है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।